सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ नहीं पता? रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे। है समय नदी की बात जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध। ये कहना था देशभक्तों के देशभक्त का, जो किसी की पहचान का मोहताज नहीं था। उसने अपने पिता को दिया हुआ वचन तो निभाया, पर भारतीय लोक सेवा की चावड़ी को ठुकराया। 23 जनवरी 1897 में जन्मे इस भूमिपुत्र ने 11 बार कारागार में दिन तो गुजारा, परंतु इसको अंग्रेजों की गुलामी में रहना ना था गवारा। आओ, अब मैं तुम्हें उनके एक बचपन की घटना दिखाती हूँ, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे। सुभाष, तुम्हें पता है पूरे उड़िया बाजार में प्लेग फैल गया, सिर्फ हमारा मोहल्ला बापूपड़ा ही इससे बचा हुआ है। चलो हम सब मिलकर सफाई दल बनाते हैं और सफाई अभियान शुरू करते हैं। आओ चलो चलो। ओ बच्चों, क्या करे तुम सब लोग यहाँ पे? चलो भागो यहाँ से। हैदर चाचा, आपके इलाके में भयंकर प्लेग फैल चुका है, कृपया हमें सफाई करने दीजिए। नहीं चाहिए मुझे सफाई। चलो भागो यहाँ से। अभी 12 साल का मुझे सिखाएगा। ठीक है चाचा, अभी के लिए हम चलते हैं। चलो। सुभाष, तुम्हें पता है हैदर चाचा के बेटे को भी प्लेग हो गया है? क्या? चलो आओ, इधर क्या कर रहे हो? उनके बेटे को देख कर आते हैं। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? वो हमें अपने पास तो आने नहीं देते, जब भी हम उधर सफाई करने जाते हैं वो हमें भगा देते हैं। अरे नहीं मोहन, ऐसे मत बोलो। आओ एक बार कोशिश करते हैं, दुश्मन को दुश्मनी से नहीं पर प्यार से सबक सिखाते हैं। आओ चलो। हैदर चाचा, घबराइए मत, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम सभी को बस यहाँ पर साफ सफाई का ख्याल रखना होगा। हमें ख्याल रखना होगा कि कहीं भी चूहे इकट्ठे ना हो पाए। चाचा, हम सभी को आपको भी ग्लव पहन लेने चाहिए और रेपेलेंट का यूज करना चाहिए, आप भी सेहतमंद रहेंगे। ये समझ नहीं आता, मैंने आप सबको इतनी बार गाली दी, इतनी बार भगाया, और आप फिर भी ना बच्चे की देखरेख करने आ गए, उसकी हालत पूछने आ गए। मुझे माफ कर दो बच्चों। नहीं चाचा, हम तो आपके बेटे समान हैं, हमारे पास अधिकार ही कहाँ है कि हम आपको माफ कर सकें। वैसे भी हमारे भाई समान हैं, आप ऐसे मत कीजिए। तो देखा तुमने कैसे थे हमारे सुभाष चंद्र बोस, होनहार विद्वान के वो चीखने का। बचपन में ही उनके विचार इतने क्रांतिकारी थे कि तभी पता चल गया था कि वो बड़े होकर कितने महान पुरुष बनेंगे। था दृढ़ निश्चय कि भारत को अमर दिलाना है, फर्क नहीं फिर रशिया या हिटलर से हाथ मिलाना है। बनी थी देश की पहली सरकार, आर्मी हुकूमत आजाद हिंद था उसका नाम। जापान, इटली, क्रोएशिया जैसे 9 देशों ने किया था सम्मान। अकेला था वो चलता फिरता जैसे आंधी था, पकड़ न पाया उसे कोई, वह बाबा गुमनामी था। एक गलती कभी 2 बार नहीं करता, ये जन्म हमें बार बार नहीं मिलता। मिल तो जाते हैं जिंदगी में लोग हजारों, पर सुभाष चंद्र बोस जैसा सितारा नहीं मिलता। आओ, अब मैं तुम्हें उनकी जवानी की घटना बताती हूँ, जब उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। हमने ये जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है, इसे तब तक जारी रखना होगा जब तक मुकम्मल आजादी ना हासिल हो। जितनी जल्दी हम सब आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर इस लड़ाई में शामिल होंगे, उतनी ही जल्दी हमें आजादी मिलेगी। आप सभी के बलिदान का वक्त अब आ चुका है। अब जमाना हमारे अनुकूल है, तो अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का हमें लाभ उठाना चाहिए। बरसों से हो रहे शोषण के कारण हिंदुस्तान गरीबी की चक्की पीस रहा है और 2 वक्त की रोटी भी मुहाल नहीं है। और इन सभी की रामबाण औषधि है, और वो है आजादी। तो इस वक्त कमजोर होना सबसे बड़ा पाप है, और गरीबी हमारी सुख है। तो वक्त आ ही गया है
जब हम सब मिलकर इन गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर फेंक दें। अब जब जमाना हमारे अनुकूल है तो वक्त आ ही गया है कि हम सब एक प्राण होकर, एकजुट होकर एक प्रतिबंध हो जाएं और आजादी पाएं। हाँ, माना मैंने कि आजादी ऐसे नहीं मिलेगी, आजादी मूल्य चाहती है। पर आप सभी को मुझ पर भरोसा रखना होगा और मैं अपने देश के हर जवान से वादा करता हूँ, तुमरा पकड़ो तो दाओ, हमें तुम्हारे शामिल न तको। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। Give me blood, I shall give you freedom. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कृषि कृषि तो क्या सीखा तुमने? मैंने ये सीखा कि सुभाष चंद्र बोस अपने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। वो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जिनका मानना था कि अपना खून दिए बिना भारत माता को आज़ाद नहीं करवाया जा सकता। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ये उस वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। प्यारा सुभाष, नेता सुभाष भारत बूढ़ा उजियारा था, जिसके पैदा होते ही गणितों ने उसका भविष्य लिख डाला था। ये वीर चक्रवर्ती, ये त्यागी होगा सन्यासी, जिसके गौरव को याद रखेंगे युग युग तक भारतवासी। बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं, काया जरूर बांधी जाती, इरादे न बांधे जाते हैं। वो दृढ़ प्रतिज्ञा सेनानी था जो मौका पाकर निकल गया। वो पारा था जो अंग्रेजों की मुट्ठी में आकर फिसल गया। वो कहाँ गए, वो कहाँ रहे, घूमे अभी कहानी है। हमने तो उनकी नई कथा आजाद हिंद फौज से जानी है। हमने तो उनकी नई कथा आजाद हिंद फौज से जानी है। मैं ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु की कसम खाकर ये कहना चाहती हूँ कहना कि आज से मैं आजाद हिंद फौज की सिपाही आजाद हिंद फौज की सिपाही अपने पूरे हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए अपने पूरे हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक देने के लिए भी तैयार रहूंगी। अपनी जान तक देने के लिए भी तैयार रहूंगी। जय हिंद। जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस यानी मैं, आजाद हिंद फौज का सेना नायक, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए मैं खुद हर वक्त अपने सिपाहियों की अगुवाई करूंगा। आजाद हिंद फौज का सुरक्षण। आज मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की आन बान और शान, हिंदुस्तान की आवाम की उम्मीदों की मशाल आपके हाथों में है। और अंत में मैं आपसे बस प्रार्थना करूंगा कि भविष्य में आने वाले हर युद्ध में आप विजय हों। जय हिंद। जय हिंद।